अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 50 के बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है और कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो तमाम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। सिर्फ 2 ही टेबल्स में आ सकते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि सबसे पहले है 2 प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। उसके बाद है 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। अब हम देखेंगे 2 और 3 के बाद जो नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है वो 4 आता है। तो क्या 4 भी प्राइम नंबर है? 4 अगर हम चेक करें तो 4 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है क्योंकि 2 टाइम 2 इज 4, और फिर अपने टेबल में भी आता है। यानी कि अगर इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते 1 और 4 ये खुद, तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन इसका तीसरा फैक्टर भी हमें नजर आ रहा है, इसलिए 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है। ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं और हमें चेक करना होता है कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद, तभी वो नंबर प्राइम नंबर होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें इस वक्त प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 50 के, और 50 के प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इन प्राइम नंबर में से ही जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होता चला जाएगा हम उसे डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें नजर आ रहा है 0, इसलिए इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे। 2 टाइम 2 इज 4। यहाँ 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। ये बन चुका है 25। 25 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 से भी 25 डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है और उसके बाद 27 आ जाता है। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और 5 से 25 बिल्कुल डिवाइड हो सकता है क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। 5 खुद प्राइम नंबर है, 5 को हमें यहाँ 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 50 के। अब इन्हें हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 और ये तमाम प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए या नहीं तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वैल्यू बन रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। 2 टाइम 5 इज 10 एंड 10 टाइम 5 इज 50। देखिए 50 बन रहा है, इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।